हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षराज एसएससी। सो आज ये वीडियो जो रहने वाला है ये हमारा जो नई स्केड्यूल सीरीज स्टार्ट हो रही है उसके रिगार्डिंग रहने वाला है और उसके बारे में पूरी डिटेल्स पे चर्चा करेंगे। क्या आपको मिलने वाला है उसमें, किस तरीके से हम तैयारी करेंगे, क्योंकि हर साल जब सीजीएल आता है तो मैं दो सीरीज स्टार्ट करता हूँ। एक मैं सीजीएल के आने से 10 महीने पहले स्टार्ट करता हूँ, जो मैंने स्टार्ट कर दी थी अक्टूबर में, क्योंकि थोड़ा बहुत इतना आइडिया लग ही जाता है, इतना टाइम हो गया है तो कि कब सीजीएल होने वाला है। और एक मैं करता हूँ 6 महीने पहले। तो ये एक स्टार्ट हो चुकी है 200 डेज टारगेट, जो यूट्यूब पे फ्री है और ये पेड रहेगी। ये पेड रहेगी, वो फ्री है। तो इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या आपको मिलने वाला है, क्या इसमें कैसे वर्क करेगा। दूसरा, कट ऑफ के बारे में बहुत चिल्ला रहे हैं लोग यूट्यूब पे कि एसएससी ने चीटिंग कर ली, इस तरीके से कट ऑफ बढ़ गया। एक ही चल रहा है कि एसएससी में चीटिंग हुई है, इस वजह से कट ऑफ बढ़ गई। तो इस चीज़ पे भी हम डिटेल में लास्ट में, वीडियो के लास्ट में जानेंगे। 2-3 पॉइंट बताऊंगा, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में रीज़न क्या है कट ऑफ हाई जाने के। अब आपको ध्यान से पूरे एकाग्रचित्त से ये वीडियो देखना है, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है? तो एक नई सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम कुछ भी नहीं है। नाम में क्या रखा है जी, काम में रखा है। तो इसका नाम तो वैसे ही सीरीज 2 रख दिया मैंने। एक चल रही है तो दूसरी का मैंने सीरीज 2 रख दिया सीजीएल 2025 के लिए। इसमें क्या-क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, देखो मैंने ये से स्लाइड्स बना रखी हैं। तो मैं स्लाइड्स के थ्रू आपको एक-एक पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है इस सीरीज़ के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा वहीं पे, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी अगर डाउट होता है। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। देखो स्केड्यूल किस तरीके से आएगा हमारी सीरीज़ में। शेड्यूल 2 आएँगे। एक तो आएगा रिपीटर्स का और एक आएगा बिगिनर्स का। तो इसमें दोनों में क्या फ़र्क होगा? रिपीटर्स कौन होते हैं? रिपीटर्स वो होते हैं जिन्होंने एक बार कहीं से कम एक बार, कम से कम एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, चाहे वो किसी भी टीचर से किया हो। अब कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसने 1-2 टॉपिक को छोड़ के 90% सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो वो भी कंप्लीट ही माना जाएगा, वो रिपीटर ही माना जाएगा। क्योंकि उसके मॉक में, प्री का मॉक अब आप जब आप लगाते हैं तो 120, 130 नंबर आपके आते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है आगे कैसे बढ़ना है, आपका रिवीजन नहीं हो पाता, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता, तो उनके लिए ये रिपीटर्स वाला शेड्यूल रहेगा। और उसी सेम ग्रुप में एक बिगिनर्स का आएगा। अब जो ये वाले बच्चे हैं जिनको 90%, जिन्होंने सिलेबस कर रखा है 80 टू 90% या फिर 100% कर रखा है, स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा, या फिर ऐसे वाले बच्चों को मैं इसमें डाल दूँ बिगिनर्स वाले में, तो इनका लॉस हो जाएगा ना। इनके फिर जो एक्चुअल में मार्क्स आ रहे हैं, होता क्या है, जब कोई बैच स्टार्ट होता है तो हम सोचते हैं कि हमारा स्कोर बूस्ट होगा, लेकिन बूस्ट होने की बजाय हमारा गिर जाता है स्कोर। क्योंकि आपकी तैयारी एक लेवल पे चल रही होती है और आप वापस ज़ीरो से स्टार्ट कर लेते हो। ज़ीरो से नहीं करना होता, जब आप एक लेवल पे पहुँच जाते हैं, तो जहाँ आप हैं उससे आगे बढ़ना होता है। ठीक है? एक बिगिनर्स के लिए रहेगा शेड्यूल जिसमें ज़ीरो से चलेगी, हर चीज़ ज़ीरो से चलेगी और एकदम 100 तक हम लेके जाएँगे। हमारे पास 6 महीने हैं, डेली शेड्यूल आएगा। शेड्यूल कैसे आएगा वो मैं स्लाइड लगाना भूल गया आपको। टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूँगा, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है या टेलीग्राम चैनल है, वो आप अगर वहाँ पे सर्च करोगे तो अक्षर राज एसएससी के नाम से ही है। वहाँ पे आपको मैं ये डाल दूँगा, जो शेड्यूल का एक डेमो डाल दूँगा, किस तरीके से आपको शेड्यूल मैं देने वाला हूँ। ठीक है? तो बिगिनर्स का अलग रहेगा, रिपीटर्स का अलग रहेगा। मैंने आपको बता दिया। इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट आपके मन में है तो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कर देना। ठीक है भई? और दूसरा, वॉइस नोट्स। क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स डेली पढ़ाई करते हैं तो उनको ये लगता है कि शायद हम, मतलब उनको थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि क्या पता मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा। एक वो होता है कि मैं आपको शेड्यूल दे के छोड़ दूँ कि लो भई इतना कंप्लीट करना है आपने। लो भी इतना कंप्लीट करना है। अब वो करना कैसे है? आपको चलते-चलते कोई प्रॉब्लम आती है, एक मैं आपको कह दूँ कि एक रास्ते पे जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। आपको यहाँ पे एक आपकी मंज़िल मिलेगी। अब यहाँ जाके आपको कोई प्रॉब्लम आई कि यार रास्ता आगे खुला नहीं है, पुलिस वाले खड़े हैं, तो वो प्रॉब्लम्स आएगी। उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए कोई मेंटर तो होना चाहिए, या फिर यहाँ पे कोई बंदा जिसने आपको भेजा है उससे आपकी बातचीत तो होनी चाहिए। तो इसलिए ये वॉइस नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। रोज़ाना मुझे कोई भी कॉमन डाउट लगेगा, कोई भी चीज़ लगेगी, वो वॉइस नोट मैं भेजूँगा। ये ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के, जो इम्पोर्टेंट बातें आपके सीधी दिमाग में हिट करेंगी कि हाँ, ये चीज़ तो मैं सोच ही रहा था। और आपके साथ ये होगा, 100% आपके साथ ये होगा।
जब आप ये मैं कभी कोई वॉइस नोट्स भेजूँगा, तो आप ये सोचेंगे कि यार ये चीज़ तो मैं सोच ही रहा था या मैं सोच ही रही थी और ये मुझे बता दिया पहले ही। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें भेजता रहता हूँ, ठीक है? ये हमारे ग्रुप में रहेगा, कॉमन रहेगा, कोई भी चीज़ मुझे इम्पोर्टेंट लगेगी, जैसे स्ट्रैटेजीज़ हैं, अब जीके की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, एक कंप्लीट वॉइस नोट मैं आपको भेजूँगा। इंग्लिश की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, वोकैब की क्या रहनी चाहिए, एकदम प्रॉपर तरीके से और एक बार भेज दूँगा, उसके बाद मैं डिस्कस करता रहूँगा कि संडे टू संडे कि हाँ यार, ये चीज़ आपको ऐसे करनी चाहिए। और जब आपका सिलेबस लगभग 30 टू 40% हो जाएगा, तो मैं आपको एक कॉन्फ्रेंस कॉल में भी लिया करूँगा कि फिर मैं पूछा करूँगा कि आपने कितना किया, तो आपको क्या प्रॉब्लम आई, क्या नहीं आई। तो ये हमारा वॉइस नोट वाला सेक्शन है, जिसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, जो आपको बहुत डायरेक्शन में भी लेके जाएगी, सुकून भी मिलेगा कि हाँ, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है? उसके अलावा टॉप पीवाईक्यूज़, इसका एक अलग से ग्रुप बनेगा टॉप पीवाईक्यूज़ का। एक्चुअली वो बन चुका है, उसमें आपको वो दिया जाएगा, एक्सेस दिया जाएगा। उसमें क्या होगा, आप ध्यान से सुनना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये ना, आपकी प्रिपरेशन में ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप क्या करते हैं, जैसे आपको एक चैप्टर करवाया किसी टीचर ने, जैसे मान लो प्रॉफिट लॉस करवाया आपने, ठीक है? प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट आपको किसी भी टीचर ने करवा दिया, जिस टीचर से आप कर रहे हैं। उसके बाद उस शीट में, जिस टीचर ने आपको करवाया, उस शीट में 200 से 300 क्वेश्चन हैं। 200 से 300, 250 भी हो सकते हैं, 270 हो सकते हैं, इतने क्वेश्चंस हैं। तो जब आप वापस उनकी प्रैक्टिस करोगे या रिवीजन करोगे, तो रिवीजन के लिए आप ऐसे क्वेश्चन ढूँढने की कोशिश करोगे कि यार 50-60 क्वेश्चन मुझे ऐसे मिल जाएँ, जिसमें मुझे सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएँ और मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज़ हो जाए। तो ऐसा कहाँ पे मिलेगा? ये टॉप पीवाईक्यूज़ में मिलेगा। कैसे मिलेगा? जैसे पिनेकल है आपकी, पिनेकल आप सॉल्व करोगे तो आपको जैसे पिनेकल में 400 क्वेश्चन है, मान लो 300 या 400, 400 मान लेते हैं, 400 क्वेश्चन है 1 से लेके, तो आपके बीच में कुछ डाउट्स रहते हैं, जैसे ये डाउट रह गया, ये डाउट रह गया, ये डाउट रह गया, तो उस पे आप गोला बना देते हैं। तो वो गोला बनाने वाले क्वेश्चन मैं ऑलरेडी इस पीवाईक्यू वाले फ़ोल्डर में डाल चुका हूँगा, इस ग्रुप में डाल चुका हूँगा। तो जब भी आप इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे, तो आप देखेंगे कि यार मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन्स हैं, जो मेरे को रिवाइज़ करने, जिसको मैंने गोला बना रखा है, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कॉन्सेप्ट था, वो मैंने कर तो लिया, लेकिन वापस मैं जाऊँ तो उसको रिवाइज़ कर लूँ, तो वो आपको यहाँ पे मिलेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। आपको अपनी बुक में वो टटोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार ये मैंने मार्क नहीं किया था, ये इसमें कोई कॉन्सेप्ट था, मैं भूल ना जाऊँ। तो इससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा मिनिमम क्वेश्चंस में। वो चैप्टर वाइज़ चैप्टर थोड़ा-सा वैरी करेगा कि कोई चैप्टर ऐसा होगा जिसमें 50 क्वेश्चन ही होंगे, कोई उस ऐसा होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, टॉप पीवाईक्यू ज्योमेट्री बड़ा चैप्टर है, उसमें 200 भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन उस पे चैप्टर बाय चैप्टर वो डिपेंड होगा कि कितने क्वेश्चन उसमें होंगे, ठीक है? तो ये टॉप पीवाईक्यूज़ का फ़ायदा आपको रहने वाला है। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा कब होगा? जब आप एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में रिवीजन करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करने पड़ते हैं। और मैं कैसे करवाऊँगा आपको कि जैसे आपने जैसे मान लो कि हमारे 15 टॉपिक्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो 15 टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के, और रीज़निंग के इतने टॉपिक हैं, ग्रामर के इतने ही हैं, और वोकैब वगैरह हैं, ठीक है? तो हमारे इतने टॉपिक्स हैं, इनको रिवीजन करने बैठेंगे तो कम से कम 1 महीना रिवीजन का लगेगा, लेकिन हमें रिवीजन करना है विदिन 5 डेज़। 5 डेज़ में ये सारा रिवाइज़ करना है, एक बार अपनी आँखों से निकालना है, मैथ्स और रीज़निंग को अपने हाथों से निकालना है। तो कैसे निकाल पाएँगे? वो तभी निकाल पाएँगे जब हमारे पास उसके बेस्ट क्वेश्चन्स होंगे। अब उनका रिवीजन करने का कोई मतलब नहीं होता, जैसे ₹5 वाली चीज़ 6 में बेच दी तो बताओ कितना उसको प्रॉफ़िट हुआ, या फिर कोई डिस्काउंट दे दिया, बताओ 1/4, 1/3, 2/5 का डिस्काउंट दे दिया, बताओ उसका एमपी बताओ, उसका सीपी बताओ। तो ये तो वो वाले छोटे क्वेश्चन हैं जिनका रिवीजन से कोई लेना-देना नहीं है। रिवीजन किस चीज़ का किया जाता है, जिसको हम बार-बार भूलते हैं, वो आपको टॉप पीवाईक्यूज़ में मिल जाएँगे। तो ये टॉप पीवाईक्यूज़ का सीन रहने वाला है हमारा। उसके बाद बात करते हैं मॉक के टफ क्वेश्चंस। जब आपका मॉक स्टार्ट होगा, मॉक का एक ही प्लेटफ़ॉर्म रहेगा हमारा, टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक आपको परचेज़ कर लेना है, स्टार्टिंग ऑफ द डे से ही टेक्स्ट बुक आपकी प्रिपरेशन का बूस्टर है, ठीक है? तो इसमें कोई भी मॉक, जैसे मैं बोलूँगा कि रीज़निंग का मॉक लगाना है, तो उसमें कोई टफ क्वेश्चन आएगा और मुझे लगेगा कि यार ये 40% से कम लोगों ने किया है, टेक्स्ट बुक बता देता है कि कितने परसेंट लोगों ने सही किया है। यानी कि 40% से कम लोगों ने सही किया है, इसका मतलब थोड़ा-सा वो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, या 20% लोगों ने किया तो वो हार्ड क्वेश्चन था। तो फिर उसको मैं स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डालूँगा अलग से, और मॉक वाला एक अलग सेक्शन होगा, एक वो पीवाईक्यू वाला अलग है, ये मॉक टफ क्वेश्चन वाला अलग होगा। उसमें उसका फिर बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको वहाँ पे दूँगा, ताकि क्या होगा, एक आपके पास कलेक्शन हो जाएगा। जब आप एग्ज़ाम में जाएँगे, तो
उससे 1 महीना पहले आपके पास होगा, मैं रिवाइज़ कैसे करूँ, मैं रीज़निंग कैसे रिवाइज़ करूँ? तो आप देखोगे कि यार ये मॉक वाले जो बेस्ट क्वेश्चन्स हैं ना, ये मैं कर लेता हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन्स वहाँ पे मेरे डाउट थे, तो वो डाउट मेरे यहाँ से सॉल्व हो जाएँगे, तो मेरा रिवीजन हो जाएगा अच्छा। तो ये आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे चारों सेक्शन से, मैथ्स, रीज़निंग, इंग्लिश, जीके का, ठीक है? और सब्जेक्ट वाइज़ डाउट, अब आपका एक ग्रुप बनाया जाएगा, उस ग्रुप में आप सबको ऐड किया जाएगा। उसमें आप सब्जेक्ट वाइज़ डाउट पूछ सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में तो कोई डाउट आएँगे नहीं आपके, बाद में आप डाउट पूछ सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि डाउट आपको एडमिन ही सॉल्व कराएगा। आपको, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको वो क्वेश्चन आ रहा है, तो कोशिश करो कि कोई दूसरे स्टूडेंट ने पूछा है तो उसको सॉल्व करके दे दो आप, ताकि आपका भी रिवीजन हो गया, सामने वाले को भी मिल गया एंड टू एंड। बाकी आपको, अगर आपने मान लो सुबह कितने बजे, शाम को 4 बजे से पहले कितने बजे भी आपने वो डाउट डाले हैं, तो रात को 11 बजे से पहले-पहले उन डाउट का आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है? हो सकता है कि आपको 1 घंटे में मिल जाए, मिनिमम 1 घंटा तो लग ही जाता है, कई बारी आपके डाउट होते हैं, देख नहीं पाते। ठीक है? तो 1 घंटे के अंदर-अंदर आपको सब्जेक्ट वाइज़ आपके मैथ्स के, रीज़निंग के, जीके के, इंग्लिश ग्रामर के, ठीक है? और भी कोई भी आपका स्टडी रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज़ डाउट होगा, वो यहाँ पे आप भेजेंगे, उसका आपको एक सैटिस्फाइंग सॉल्यूशन मिलेगा, ऑथेंटिक, ओके? उसके बाद टीचर्स की बात करते हैं। टीचर्स देखो, जब मैंने पहली सीरीज़ स्टार्ट की थी, या फिर मैं हमेशा की तरह जब पहली सीरीज़ स्टार्ट करता हूँ, जो 10 महीने पहले करता हूँ, उसमें मैं आपको खुली छूट देता हूँ कि आप किसी भी टीचर से कर लो। अब आप देखो, जो 200 डेज़ टारगेट सीरीज़ है, उसमें 50 दिन हो चुके हैं, 10 दिन का ब्रेक चल रहा है, 11वें दिन वापस वो सीरीज़ कंटिन्यू होगी। तो 50 दिन हमारे वर्किंग डेज़ हो चुके हैं, पर 50 दिन के अलावा सोचो, हमने छुट्टियाँ भी कितनी मारी है, दिवाली की छुट्टियाँ गई है, या फिर 2-2 सैटरडे संडे जा रहे हैं, तो लगभग यहाँ पे 3 महीने में हमने 50 दिन कवर किए हैं। 3 महीने पहले स्टार्ट हो गई थी ये सीरीज़, और इस सीरीज़ में मैंने आपको बोला था, टीचर आप जो चूज़ करना है कर लो। जो मैंने नाम बताए थे, कुछ मैथ्स के टीचर्स के नाम बताए थे, रीज़निंग के बताए थे, जीके के बताए थे कि ये टीचर्स हैं, और इनके किसी भी टीचर के आप बैच ले लो और स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन। बट अब ऐसा नहीं है, अब अपने पास टाइम कम बचा है। टाइम नहीं है हमारे पास में, टाइम की कमी को देखते हुए हम उन्हीं टीचर से करेंगे जो कंसाइज़ वे में पढ़ाते हैं। अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम 400-400 वीडियोज़ देखें गगन प्रताप सर के, या 300-300 वीडियोज़, 500-500 वीडियोज़ देखें राकेश यादव सर के, वो वाला टाइम हमारे पास है नहीं। ना ही तो हम किसी टीचर के फ़ैन हैं, और ना ही हम किसी टीचर को अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि हमें तो सिलेक्शन लेना है, यहाँ से निकलना है, इस भीड़ से निकलना है। तो हमें द बेस्ट चाहिए। कोई टीचर अगर बहुत अच्छा करवा रहा है, उसकी शक्ल-सूरत बेकार है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम उसके कोई फ़ैन नहीं है, बट हम उसके कंटेंट पे फ़ोकस करेंगे, ठीक है? अब होता क्या है कि जैसे कि मैथमेटिक्स का मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मैथमेटिक्स में आपको कोई टॉपिक करवाया, जैसे मान लो गगन सर टॉपिक करवाते हैं कोई भी, या फिर पूरा ऑल ओवर मैथ्स की बात ले कर लेता हूँ मैं, पूरे ऑल ओवर मैथ्स की बात कर लेता हूँ। गगन सर ने 400 वीडियोज़ कम से कम बना रखे हैं, डेढ़-डेढ़ घंटे के। 400 वीडियोज़ देते हैं वो। अब 400 वीडियोज़ को आप डिवाइड करोगे, आपके पास कितने दिन हैं? 6 महीने हैं, तो आपके पास 180 दिन है। 180 दिन है, तो 18 दूनी 36, 2-2 वीडियो आप कम से कम देखोगे तो आपके कंप्लीट होंगे, और 2 वीडियो देखने का आपके पास टाइम है नहीं डेली। डेली अगर मैथ्स के आप 2 वीडियो देखोगे, 3 वीडियो देखोगे, तो रिवीजन कब करोगे? आपका सिलेबस ही पूरा नहीं होगा। इसलिए हमें वो फ़ोकस नहीं करना। हमें एक टीचर मिला ऐसा, जो ऐसे हैं कि उन्होंने जो चीज़ करवाई वो कंसाइज़ है। अब आप कहेंगे कि शायद इन्होंने 400 वीडियोज़ करवाई है, तो इन्होंने सब कुछ करवा दिया होगा, इन्होंने कम करवाया है। देखो, ये टीचर ऐसे हैं ना, इनकी तारीफ़ बनती है थोड़ी-सी। ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही करवाते हैं। मैंने सुबह ही एक बच्चे को एग्ज़ाम्पल दिया था, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कभी मैंने आपको बोला कि आपको 1 बाल्टी पानी भर के लानी है, और उसमें ये मिनरल्स होने चाहिए, ठीक है? ये मिनरल्स होने चाहिए, और आपने बोला कि लानी कहाँ से है? मैंने कहा कि देखो भई, ये एक यहाँ पे एक समुंदर है, बहुत बड़ा समुंदर है ये, बहुत बड़ा समुंदर है, यहाँ से भर के लाओ, लेकिन यहाँ मिनरल्स फैले हुए हैं, आपको ये बाल्टी भर के लानी है, उसमें मिनरल्स यही होने चाहिए बाल्टी में। आपने कहा सर बहुत मुश्किल है, मुझे क्या पता लगेगा कि कौन-सा मिनरल रह गया, कौन-सा इसके बाल्टी में अंदर आ गया, तो मेरे को क्या पता चलेगा? फिर मैं बोलूँगा चलो एक काम करो, इतना रहने दो, एक छोटा-सा टैंक है, जिसमें बस इसके कंपैरिज़न में ये 10% भी नहीं है, इससे भर के ले आओ। तब आप बोलोगे हाँ सर, ये मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इतने बड़े से भर के लाना, एक-एक चीज़ उसमें होनी चाहिए, मैं इतने से छोटे में से तो ला सकता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ? मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि कोई चैप्टर आपको, या फिर कोई मैथमेटिक्स आपको पढ़ा रहा है 400 वीडियोज़ में, वो कह रहा है कि मैं सारा कुछ ही कंप्लीट कर दूँगा 400 वीडियोज़ में, तो 400 में तो आप सारा कुछ कंप्लीट करोगे ही भाई।
400 में तो कुछ बचेगा ही नहीं। अगर आप कहो कि मैं 100 में कंप्लीट कर दूँगा या 150 वीडियोज़ में सब कुछ कंप्लीट कर दूँगा, आपके एग्ज़ाम में 99% सिलेबस वहीं से आएगा, तब वो टीचर अच्छा माना जाता है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि गगन प्रताप सर अच्छे नहीं हैं, आदित्य रंजन सर अच्छे नहीं हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें कम टाइम में सिलेबस पूरा करना है, तो हमें अब्बास सर को फ़ॉलो करना पड़ेगा। इसमें ऑफेंड होने की कोई बात नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी जो कट ऑफ चिल्ला रहे हैं ना, कि कट ऑफ हाई चली गई, एसएससी ने चीटिंग कर ली, वो इधर-उधर से सुन के बस उन्हीं टीचर्स के वो फॉलोवर्स होते हैं और उन्हीं टीचर को अपना भगवान मान लेते हैं, जो उनको लेके बैठे रहते हैं 2-2 साल तक, 3-3 साल तक। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो 2 साल की वैलिडिटी देते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो लाइफ टाइम वैलिडिटी देते हैं अपने बैच की। क्यों देते हो भाई? लाइफ टाइम वैलिडिटी दे रहे हो मतलब आप बच्चे को ये दिमाग में डाल रहे हो कि आपके पास फुल टाइम पड़ा है। आप वैलिडिटी दो 6 महीने की, जैसे अब्बास सर करते हैं, मेरे को इनकी ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, अपनी वैलिडिटी ये 6 महीने देते हैं। बोलते हैं कंप्लीट करो बात खत्म, उसके बाद में आपका चला जाएगा बैच। चलो वो चीज़ें ठीक है, किसी बंदे की अगर तारीफ करने के लायक हो तो करनी चाहिए, एकदम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से। तो अब्बास सर का मैथमेटिक्स का बैच लेना है हमने। इनके 2 बैच आते हैं, एक तो आता है इनका स्पार्टन्स और एक इनका आता है एक आता है सुपर 100। एक सुपर 100 आता है, एक स्पार्टन्स आता है। तो स्पार्टन्स वाला जो है वो आपका रिपीटर्स वालों के लिए नहीं होगा, वो बिगिनर्स वालों के लिए होगा। ये बिगिनर्स वालों के लिए होगा और जो सुपर 100 है ये रिपीटर्स वालों के लिए होगा, ठीक है? रिपीटर्स क्या करते हैं कि उनको सारे कॉन्सेप्ट एक साथ मिल जाए। जैसे उन्होंने एक वीडियो करवाया तो आपके उनके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज़ हो गए। अभी हमारे पास 6 महीने का टाइम है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि आपने सिलेबस कर रखा है सारा, आपने किसी भी टीचर से कर रखा होगा, लेकिन अब ये सुपर 100 आपने करना ही करना है। इसके बारे में बहुत सुना होगा आपने, टीचर बहुत अच्छा है ये। और ये सुपर 100 रिपीटर्स के लिए है, तो ये बैच आपने परचेज़ करना है। कैसे परचेज़ करना है बैच के बारे में बताऊँगा। शायद मैंने स्लाइड लगा रखी है, लगा नहीं रखी है शायद, लगा नहीं रखी। चलो मैं बताऊँगा इसके बारे में। बैच कहाँ से लेने हैं? बैच आप इनको इनकी ऐप से नहीं लेने, ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करने। देखो ये 2-2 हज़ार में बैच निकालते हैं, 2 हज़ार में बैच निकालते हैं ये। और 2 हज़ार का शायद 2 हज़ार का या 2200-2500 पता नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं है कितने का है, लेकिन ये 2 हज़ार रुपए वर्थ इट नहीं है, नहीं लगा सकते हम इतने पैसे। हम क्या करेंगे, आपको मैं जब आप जॉइन करोगे, आप मेरे ग्रुप में जॉइन करोगे तो आपको मैं एक चैट दूँगा या फिर एक नंबर दूँगा, टेलीग्राम पे उसको मैसेज करोगे, एक लड़का है, वो क्या करता है, ये जो जितने भी टीचर्स के बैचेज़ हैं, अब्बास सर के, पीयूष सर के, परमार सर के, अमन वशिष्ठ सर के, तो ये बैच वो निकाल लेता है और मिनिमम सी प्राइस में ₹50 में, ₹100 में, ₹150 में दे देता है। तो उससे हमारा तो फ़ायदा है, अगले का बिज़नेस होगा, हमारा फ़ायदा है, ठीक है? और थोड़ा-सा उससे पूछ लेना पहले, देखो अपना उससे कोई कमीशन और कुछ नहीं है, हालाँकि मैंने सुबह एक आज फर्स्ट टाइम ही, कई बार से मैं देख रहा हूँ उसको, पिछले 1 साल से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि वो दे रहा है बैचेस वगैरह, तो मैंने सुबह एक वॉइस नोट डाल के उसको बोला, भाई इस तरीके से स्टूडेंट्स मेरे आपके पास आएँगे तो मिनिमम से मिनिमम प्राइस में देना, तो आप मेरे नाम से चले जाना, अक्षराज के नाम से, और जब आपको मैं उसमें दूँगा, ग्रुप में उसका लिंक दूँगा कि इस पे आप मैसेज करें, ठीक है? तो ये हमारी मैथमेटिक्स की बात होगी, चर्चा करनी बहुत ज़रूरी थी मैथमेटिक्स पे, क्योंकि मैथमेटिक्स के इतने टीचर बड़े भरे पड़े हैं ना दुनिया में, सब अपने आप में बादशाह बने बैठे हैं और बच्चों की लाइफ को ख़राब कर रहे हैं इतना बड़ा-बड़ा सिलेबस बना के और बड़ी-बड़ी चीज़ें बना के, ठीक है? कोई ख़राब नहीं है, सब कर सब अच्छा रहे हैं, सबको पता है कि जितना हम करवा के भेजेंगे उसमें से ही आएगा, लेकिन कंसाइज़ नहीं कर पा रहा कोई भी, कंसाइज़ इसी टीचर ने किया है, ठीक है? कोई ऑफेंड नहीं होगा, कोई अगर कमेंट सेक्शन में किसी ने ऐसे बोला कि मेरे सर के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, उसको मैं हाथों हाथ वो कर दूँगा ब्लॉक। किसी का फैन बनने की ज़रूरत नहीं है, मेरे भी नहीं, ठीक है? किसी की फैन फॉलोइंग बनानी है तो रतन टाटा सर की बनाओ, अब एपीजे अब्दुल कलाम की बनाओ, ठीक है भाई? तो रीजनिंग में आपको पीयूष सर से करना है, इसमें आप एक टीचर को और इंक्लूड कर सकते हैं, वो है आपके कमल सर। कमल सर है E1 कोचिंग सेंटर वाले, कमल सर है, उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर एक विक्रांत सर के नाम से भी है, उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। आपके रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उन तीनों टीचर से पढ़ सकते हैं, सेम सा ही सिलेबस रहता है इनका, रीजनिंग में इतना कोई खास होता नहीं है, हम 2-1 महीने में रीजनिंग को कंप्लीट कर लेंगे, आप किसी भी टीचर से करते हैं, कोई इसमें फिक्स नहीं है कि पीयूष सर से ही करनी है, और इनका भी बैच आपको यहीं मिल जाएगा, जो मैं आपको ग्रुप जब आप जॉइन करोगे तब मैं उसका नंबर दूँगा ना लड़के का, वो दे देगा आपको ₹150 में। जीके आपको परमार सर से ही करना है, ठीक है? अब परमार सर से करने वाले ये होता है कि आपको कभी-कभी उनकी इंग्लिश मीडियम समझ नहीं आती, तो थोड़ा-सा तो आपको रिलेट करना पड़ेगा यार, है ना? जब आपको लगे कि भाई एक चीज़, अब जैसे देखो बैचेस वाली बात, एक मैं नई स्लाइड ले लेता हूँ यहाँ पे, एक चीज़ मैं और बताता हूँ, ठीक है? अब जैसे क्या होता है कि परमार सर का बैच है ना, परमार सर के बैच में
इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज़्यादा होते हैं, हिंदी मीडियम वालों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक अलग टीचर पे जा सकते हैं, वो है करियर विल ऐप पे। लेकिन उसका मैं इसलिए सजेस्ट नहीं कर सकता इस टाइम, क्योंकि हमारे पास में टाइम नहीं है। हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम देखो कितना है हमारे पास, 6 महीने हैं, और 6 महीने में छुट्टियाँ पड़ेगी, सैटरडे संडे रिवीजन करना पड़ेगा, टाइम है नहीं हमारे पास। तब मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको थोड़ा बहुत समझ नहीं आता, जैसे पर्टिकुलर टॉपिक आप मुझे कह देना, जैसे केमिस्ट्री आप देखोगे ना, तो मुझे पता है आपको समझ क्या नहीं आएगी, मैं बताऊँ। देखो, हिस्ट्री में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पॉलिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी परमार सर से, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं। ज्योग्राफी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इवन आपको बायोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी अगर आप हिंदी मीडियम के हैं और आपने फिजिक्स केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी, तो आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी-सी, और थोड़ी-सी इकोनॉमिक्स में, ये प्रॉब्लम हो सकती है। इनमें भी पर्टिकुलर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होगी, तो वो मैं आपको लिंक भेज दूँगा किसी दूसरे टीचर का, वो आप देख लेना। लेकिन ये तो कंप्लीट करो, स्टैटिक जीके में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? और करंट अफेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 2-3 टॉपिक हैं, ये भी कंप्लीट नहीं, थोड़ा बहुत उनमें कोई ना कोई ऐसे टॉपिक में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो मैं आपको लिंक भेज दूँगा, उससे आप कर सकते हैं, ठीक है? तो बैचेस की हमने बात कर ली। बुक्स देखो, बुक्स भी आपको लेनी पड़ेंगी, है ना? बैच वो जो मैंने बताया ना, मेरी फ़ीस के अलावा अगर आप देखेंगे तो 200, 300 या 500 एक रुपए में आपके सारे बैच आप खरीद लोगे उससे, उस लड़के से, है ना? दे देगा वो आपको, अच्छी प्राइस में दे देगा। तो वोकैब के लिए आपको एक ब्लैक बुक परचेज़ करनी है। नई जो एडिशन आया वही परचेज़ करना, जिसमें 2023 वाले क्वेश्चन्स हों, ठीक है? वो परचेज़ कर लेना, बुक परचेज़ करनी ही पड़ेगी, बुक के अलावा कुछ नहीं है। जीके में देखो ऐसा है कि आपको जो नोट्स है ना परमार से, ये डॉट-डॉट मैंने इसलिए लगाया था मेरे को याद रहे। जीके में जो परमार सर के नोट्स है ना, वो अगर आप चाहो तो परचेज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि मैं अपने नोट्स खुद बना सकता हूँ, तो आप खुद बनाओ। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप परमार सर के नोट्स रखो साथ में, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार, मैं मेरे पास जो परमार सर ने हैंड रिटन मुझे जो पीडीएफ्स दी है उनको मैं जो निकालूँगा, अपना पीडीएफ प्रिंट आउट निकालूँगा, या फिर ऐसा करके, तो थोड़ा-सा मेरे लिए ऐसा रहेगा कि यार शायद मेरे को ज़्यादा टाइम लग जाए या पैसे भी ज़्यादा वेस्ट हो, तो मैं उनके नोट्स परचेज़ कर लूँगा, ऐसा मैं कर सकता हूँ, ठीक है? तो जीके में आप परमार सर के नोट्स अगर खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, वरना अपने खुद के भी बना सकते हैं। लेकिन जीके की पिनेकल आपको लेनी है, ये पीवाईक्यू के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए हमारे पास होनी चाहिए। जैसे पॉलिटी हम करेंगे, पॉलिटी करने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पिनेकल से करेंगे। मैथमेटिक्स की आपके पास में पिनेकल होनी चाहिए। जो आपके आवाज़ सर शीट्स देंगे वो तो आपको करनी है, 2-2 बार करेंगे हम उन शीट्स को, लेकिन उसके बाद पिनेकल भी करनी है हमने। पीवाईक्यू जब तक नहीं करेंगे हमें पता कैसे लगेगा कि हमने मैथ्स में क्या किया, क्या नहीं किया। इंग्लिश में भी आपको पिनेकल लेनी है, इससे हम कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, ग्रामर करेंगे, या फिर वोकैब वगैरह सब इससे रिवाइज़ करेंगे, ठीक है? तो ये आपकी बुक्स है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपने लेनी है, ठीक है? और लास्ट में फ़ीस बता देता हूँ। फ़ीस देखो इसकी 500 है। ये फ़ीस तो देखो इतनी सी मिनिमम सी फ़ीस है कि ये मानो कि कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। सोचो आपको इतनी चीज़ें मिल रही है, एक 6 महीने का गाइडेंस मिला है, 6 महीने रोज़ाना आप अटैच रहेंगे एक पर्सनल मेंटरशिप की तरह, और 500 फ़ीस। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है। ये एक सामाजिक कार्य हो रहा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, और मेरे को इतना कुछ है नहीं। ये मैं इसलिए स्टार्ट करता हूँ क्योंकि बच्चों में ये अफ़ड़ा-तफ़ड़ी रहती है कि क्या करें? वो जो एक स्वीट से मैसेज आते हैं ना, लास्ट में अभी जो जैसे इसका प्री का रिजल्ट आया तो बहुत सारे मैसेज आए हैं, मैंने कुछ एक तो शेयर किए थे, बट कुछ एक उसमें चैट ऐसी होती है बच्चों के साथ, बातें करी हुई होती है कौन से सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या फिर किसी उनके लाइफ के किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो उनको चैट का स्क्रीनशॉट तो ले नहीं सकते। तो फिर मैंने कइयों का नहीं डाला, कइयों का डाला भी है। तो वो जो जब उनके मैसेज आते हैं ना कि सर मैं कर नहीं पा रहा था, मेरे का ये हो गया, तो बस मुझे वो सुकून देता है। मुझे फ़ीस से कोई लेना-देना नहीं है। फ़ीस मैं इसकी अगर बाद में बच्चे बोल के जाते हैं कि सर 500 की जगह हम 5000 भी देते ना, तो वर्थ इट रहता है हमारे लिए। बोल के जाते हैं बाद में। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। एक ना यूजुअल हो जाता है, जिस घर में अपन रहने लग जाते हैं ना, तो वो घर अपने को ऐसे लगने जाता है, अच्छा ठीक है यार, ये सोफ़ा यहाँ पे पड़ा है, ये तो पड़ा ही होना था, क्या हो गया? दूसरे घर में जाते हैं, देखते हैं, अच्छा यहाँ पे तो इनके सोफ़ा ही नहीं है घर में, ये तो चारपाई पे सोते हैं। तब अपने घर वाले सोफ़े की कीमत ये उनको आती है कि हाँ भाई, मेरे घर में जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत वर्थ इट है, और इन चीज़ों को मेरी मतलब वैल्यू करनी चाहिए मुझे। तो वही है, जब आप इस ग्रुप में रहेंगे ना, तो आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि यार ठीक है, पढ़ाई तो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन आप उन लोगों को बाहर जाके देखोगे ना, बहुत डिप्रेशन में पड़े हैं लोग, 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है किस डायरेक्शन में जाना है। आप एक शेड्यूल बनाते हैं, रोज़ाना शेड्यूल बनाते हैं। शेड्यूल बनाया, 8 बजे उठूँगा,
ये करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा। शाम तक जाते-जाते वो शेड्यूल डिसमिस हो जाता है। एक मन में सैटिस्फैक्शन भी नहीं आता कि मुझे अ, पढ़ाई क्या कर रहा हूँ मैं, क्या करना चाहिए, मेरे से लोग कितना आगे निकल रहे हैं और मेरे को कोई बताने वाला भी नहीं है। कितना मुश्किल होता है इंसान के लिए ना, इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कट ऑफ के लिए देखो मैं कह रहा था कि आपको 1-2 पॉइंट बताऊँगा। कट ऑफ आपकी जो है वो किसी चीटिंग-वीटिंग की वजह से नहीं गई है, मु मेरा ये मानना है। बाकी तो देखो क्या हुआ है मुझे नहीं पता। बट ये मेरा ये मानना है कि कोई चीटिंग-वीटिंग कुछ नहीं हुई है। अभी जो रिपीटर्स हैं ना, रिपीटर्स ज़्यादा हो गए हैं। रिपीटर्स ज़्यादा हो गए हैं, इनकी वजह से कट ऑफ जा रही है हाई। अब आप सोचो कि एक 200 नंबर का पेपर है प्री का और प्री का क्वेश्चन लेवल बहुत ही ईज़ी आ रहा है और जो मॉडरेट भी आ रहा है, अब आप मेंस की तैयारी कर लोगे, जो मेंस का बच्चा है, मेंस की तैयारी जिसने कर ली, क्या वो प्री का जब एग्ज़ाम देगा, तो वो फोड़ के नहीं आएगा 160, 170 नंबर नहीं लेके आएगा। अब वो जो 160, 170 नंबर लेके आ रहा है और वो जो बच्चे जो सीधा ग्रेजुएशन से सीधा आते हैं और उनको कुछ आता-जाता है नहीं और सीधा जाके वो पेपर देने बैठते हैं, उनके 120 नंबर आते हैं। अब उनकी वजह से ये 160 से 153 पे आई है। फिर आप वो 120 वाले सोचते हैं यार 120 में टफ लग रहा था हमें, हम 153 तक कैसे पहुँचेंगे? और 160 वाले सोचते हैं यार हमने तो 170 मार के आए थे, कट ऑफ 153 ही कैसे गई? हम तो 170 मार के आए थे। तो जो रिपीटर्स हो रहे हैं वो ज़्यादा हो गए हैं और देते ही हैं, हर कोई पेपर देता है, कोई किसी का कोई अटेम्प्ट वाली कोई बात नहीं है कि जो कोई मान लो साउथ में पोस्टेड है और जयपुर का है वो, तो भई उसको तो वो तो अपने पेपर देगा ना, पेपर देगा अगली अच्छी पोस्ट लेने के लिए। या फिर कोई ऐसा बच्चा है जो दिल्ली में पोस्टेड है और वो अपने होम टाउन पे जाने के लिए अच्छी पोस्ट के लिए और अब की बार क्योंकि पहले ही पता लग जाता है कि हमारी ये 17,000 वैकेंसी 18,000 वैकेंसी है ना इसमें 2024 वाले में कि कौन से कौन-सी पोस्ट कितनी है मतलब जैसे इंस्पेक्टर की पोस्ट कितनी है, एएसओ कितनी है, तो ये चीज़ें पहले पता लग गई थी तो अब की बार जो 4600 ग्रेड पे की है ना, ये पोस्ट ज़्यादा है। ये अच्छी पोस्ट ज़्यादा है कंपैरेटिवली पीछे जितने भी ईयर्स में थे जैसे 35,000 पोस्ट आई थी 2022 में, तो उसमें पीएसए की पोस्टल असिस्टेंट वालों की ये ज़्यादा थी पोस्ट ज़्यादा थी 20,000 के आस-पास पोस्ट थी। बट वो जो अब की बार है वो 20,000 की 20,000 पोस्ट सारी की सारी 4600 ग्रेड पे में ज़्यादा है, 4600 में या फिर 4200 में या फिर 2800 की तो बहुत मतलब रेयरली इंक्रीज़ हुआ है पिछले सालों के अकॉर्डिंग बट ये 4600 में तो बहुत इंक्रीज़ हुआ है। इस वजह से सारे के सारे रिपीटर्स अपनी अच्छी रेपुटेशन के लिए, अच्छी पोस्ट के लिए सारे के सारे एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसलिए कट ऑफ आई गई है और कोई मुझे नहीं लगता चीटिंग-वीटिंग का है। तो आप अपनी तैयारी करो भई, ये रिपीटर्स तो हर साल आएँगे, आप भी रिपीटर बनेंगे। आपके मान लो कि मेंस में 310 नंबर आए और आपको टीए मिल गया। अब आपको टीए मिलने के बाद में आप तो चले गए, आप साउथ में चले गए, अब आप वहाँ पे तैयारी नहीं करोगे, आप रिपीटर्स नहीं हो फिर, आप भी करोगे भाई, कोई गलत नहीं है उस चीज़ में, मुझे नहीं लगता कोई गलत है। ठीक है? तो ये हमारी वीडियो थी और आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। वीडियो लंबी थोड़ी ज़रूर चलेगी, लेकिन सारी डिटेल्स मैंने कवर कर दी। मुझे नहीं लगता आपको कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग रहा होगा। ठीक है? कितने मिनट चलेगी? 27 मिनट की वीडियो चलेगी भाई। ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जुड़े रहिए और कोई मन में ऐसी चीज़ मत रखो कि किसी के प्रति हम बहुत वफ़ादार हो गए या फिर किसी के प्रति हम बहुत जलनशील हो गए। एकदम न्यूट्रल रहो अपनी प्रिपरेशन में। किसी टीचर को इतना अपना भगवान नहीं मान लेना। बार-बार ये चीज़ कहता हूँ, ये स्टूडेंट का दिमाग ख़राब कर रही है। इतना भगवान नहीं मान लेना किसी किसी टीचर को कि यार वो जहाँ जा रहा है बस उसके ही वीडियोज़ देख रहे हैं। वो कहीं कॉमेडी कर रहा है, उसके वीडियो देख रहे हैं। भाई उसके कंटेंट को पढ़ो और अपना सिलेक्शन लो और निकलो। ठीक है? और अपनी कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना भाई, ठीक है? थैंक यू सो मच। और जो 200 डेज़ टारगेट वालों की सीरीज़ है वो 10 दिन का गैप चल रहा है आपका, 10 दिन बाद में कंटिन्यू हो जाएगी। ओके भाई, थैंक यू सो मच। एक डाउट और दिमाग में मेरे आ रहा है, वो जो अब 200 डेज़ टारगेट वाले सीरीज़ वाले क्या बोलेंगे कि ये जो पीवाईक्यू वाले हैं, टॉप पीवाईक्यू और इनमें हमें भी एक्सेस मिलेगा तो आपको भी मिलेगा। आपको भी एक्सेस मिलेगा इसमें। ठीक है ना? जो भी एक शेड्यूल के अलावा शेड्यूल तो 24 का जो सीरीज़ 2 है, उनका तो अलग शेड्यूल चलेगा, वो तो आपका तो यूट्यूब पे चलता है, उनका ग्रुप में आएगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा में चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, जैसे ग्रुप आपको बना के दिया जा रहा है, वो एक्सेस आपको भी मिलेगा। ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना। थैंक यू।